हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नीलकंठ एकेडमी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना NMMS का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या श्रेणी। अब संख्या श्रेणी को आप अंक श्रेणी नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। लोग इसको नंबर सिस्टम कहते हैं, सॉरी नंबर सीरीज़ कहते हैं इंग्लिश में, ओके। इसमें क्या है, देखो आपको कुछ संख्याएं दी होंगी, वो संख्याएं एक क्रम से लगी हुई होंगी। उस क्रम को आपको पहचानना है और अगली संख्या को ज्ञात करके बताना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2, 4, 6, 8 और आपको अगला दिया हुआ है, अगला आपको खाली जगह दिया और क्वेश्चन मार्क दिया है। आपको क्या पूछ रहा है? आपको ये संख्या दी हुई है, ये संख्या को आपको देखना है और इसके क्रम को पहचानना है कि इसकी कौन सी सीरीज बन रही है। उस सीरीज को पहचान के अगले नंबर का जवाब देना है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, हल हो सकता है, बट आप देखिए जो तरीका इस पर लगेगा वो आपको लगा देना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 2 से 4 जाने में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, ओके। फिर 4 से 6 जाने में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। फिर 6 से 8 +2 हो रहा है। तो आपको ऐसे ही सीरीज खोजनी है और फिर अगली जो संख्या होगी उसको आपको बताना है। देखिए अगर मेरा 2 से 4 जाने में +2 हुआ है, मतलब 2 में +2 जो जुड़ा तो क्या आया? 4, 4 में 2 जुड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जुड़ा तो 8 आया। तो यानी कि अगला वाला जो होगा वो भी क्या होगा? उसमें भी 2 जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 10। वेरी गुड, सही जवाब, ओके। तो क्या आया? 10 आया। आपको इस चैप्टर में यही देखना है कि आपको संख्याओं में कौन सी सीरीज बन रही है, कौन सी श्रेणी बन रही है, जिससे अगला वाला संख्या आप बता सकोगे। और हाँ, सही बताना है, कोई गलत नहीं, मतलब कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, एक सरखा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 + 2 + 2 + 2, ओके। और अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 का पहाड़ा है। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो अगला 2 पंचे 10। तो ये बहुत तरीके से हो सकता है, आपको अपना तरीका जो भी इसमें लग रहा है वो लगा देना है। अब देखिए इसमें बहुत से, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने दिया जस्ट आपको समझाने के लिए, बट इसमें बहुत से तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बहुत से तरीके के क्वेश्चन बहुत से तरीक़ों से हल होते हैं, तो उन तरीक़ों को हम डिस्कस करते हैं और पता करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं और कौन कौन से ऐसे ट्रिक हैं जिससे हम इनका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको संख्याओं का परिचय होना चाहिए, संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। उस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहला है आपका एक ही संख्या। एक ही संख्या क्या है? एक ही संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। बहुत ध्यान से सुनना, एक ही संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे अनंत तक जाएगी। जो 2 के पहाड़े में ना आने वाली संख्या हो उसको आप एक ही संख्या कहोगे, ओके। फिर बेकी संख्या। बेकी संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है। कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बहुत से संख्या जो होती है जो 2 के पहाड़े में आती है उसे बेकी संख्या कहा जाता है। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या तो आपको बहुत ईजी, आपको पता ही है कि जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं सिंपली। उसके बाद आता है विभाज्य संख्या। अब विभाज्य संख्या क्या है? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। विभाज्य संख्या वह संख्या होती है, विभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो दूसरों के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है। क्या मैंने बोला? जैसे मैंने लिया 4, ये 4 एक संख्या है, मुझे चेक करना है कि ये क्या विभाज्य संख्या है कि नहीं है। उसके लिए मुझे 3 चीज़ें देखनी है। क्या वो खुद के पहाड़ों में आता है,
तो 4 जो है वो 4 एकम 4, बिल्कुल वो तो खुद के पहाड़े में आता है। क्या वो 1 के पहाड़े में आता है? तो 1 चौक 4, बिल्कुल ये भी होता है। और क्या वो दूसरों के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपकी तीनों बातें लगती हैं, खुद के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, और तीसरा कि दूसरों के पहाड़े में भी आता है। तो वह संख्या जो खुद के पहाड़े में आए, 1 के पहाड़े में आए और दूसरों के पहाड़े में आए, उसे विभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे बहुत से। सॉरी, यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 4 6 4 6 8 9 10 12। अब बोला आप 9 कैसे? तो 9 भी तो दूसरों के पहाड़े में आता है, किसके? 3 के पहाड़े में, 3 त्रिका 9। तो ये सारी संख्या जो होंगी वो किसी दूसरों के पहाड़े में आती हैं, इसलिए वो क्या है? विभाज्य संख्या। आप उसके बाद सेकंड आपका है अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या उसी का उल्टा, कि वो खुद के पहाड़े में आता हो, 1 के पहाड़े में आता हो, मगर दूसरों के पहाड़े में ना आता हो, ऐसी संख्या आपकी क्या होगी? ऐसी संख्या आपकी अविभाज्य संख्या होगी। क्या मैंने बोला? कि ऐसी संख्या जो खुद के पहाड़े में आए, 1 के पहाड़े में आए और दूसरे पहाड़े में ना आए, तो ऐसी संख्या आप क्या करोगे? अविभाज्य संख्या उसको कहोगे। कैसे? देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। देखो 2 जो है वो खुद दूसरों के पहाड़े में आता है? नहीं आता। वो 1 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है, परंतु वो किसी और के पहाड़े में नहीं आता। इसलिए 2 3 5 7 11 13 ये सारे ऐसे संख्या हैं जो खुद के पहाड़े में आते हैं और 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आते। आपको याद क्या रखना है? आपको ये दोनों संख्या, विभाज्य संख्या और अविभाज्य संख्या, आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच के याद कर लेने हैं। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मैंने संख्या बताया 4 6 8 9 12, ये जो विभाज्य संख्या है, और अविभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे अनंत। तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर 100 के बीच में सभी आने वाली संख्याओं को याद कर लेना है कि कौन कौन सी विभाज्य संख्या और कौन कौन सी अविभाज्य संख्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, 1 जो है, 1 न तो अविभाज्य संख्या होता है न तो विभाज्य संख्या होता है। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या वह है जो किसी का वर्ग है। क्या मतलब? आपको बताइए ना, 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो ऐसे कौन कौन सी ये जो संख्या है 1 4 9, इन सभी को आप क्या बोलोगे? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहोगे आप? पूर्ण वर्ग संख्या। ये कैसे आते हैं? 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुणा है तो आता है 4। 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, 9 आ गया। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4। तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि किसी का वर्ग होते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, फिर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ऐसे आपको 1 से लेकर 30 तक के, याद रखना, 1 से लेकर 30 तक के आपको पूर्ण वर्ग संख्या याद कर लेना है। ओके, जैसे 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, ऐसे आपको 30 तक के याद कर लेने। ओके, फिर आता है आपका पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या मतलब कि किसी संख्या का घन। जैसे 1 का घन क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का घन 1। फिर 2 का घन क्या होगा? आपका 2 का घन 8 होगा। कैसे? 2 गुणे, देखो 2 का घन बोले तो इसका मतलब क्या? 2 का अगर घन बोले तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा कर देना है। ओके, फिर 3 का वर्ग बोले, 3 का घन बोले तो 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आपको क्या कहते हैं? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपको ये भी जितने नंबर दिख रहे हैं ना, ये सारे नंबरों को
ये जो आपको घन के सारे नंबर दिख रहे हैं, इनको भी आपको 1 से लेके कम से कम 20 तक तो याद कर ही लेना है। याद रखना आप इनको 1, 8 मतलब 1, 8, 27, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। ऐसे आपको 1 से लेके 20 तक के पूर्ण घन संख्या आपको याद कर लेना है। अब आपको ये सब क्यों ऐसे याद करना है? ताकि आप क्वेश्चन देखो और तुरंत उसका जवाब दे दो, इसलिए। ठीक है, तो ये था आपका कुछ संख्याओं का परिचय और अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपको सवाल करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न हल करवा पहला, जो कि प्रश्न हल करवा पहला मतलब प्रश्न को हल करने से पहले आपको कुछ प्रश्न में देखना है और उससे पूछना है। क्या पूछना है? कि तमें વધતી श्रेणी छो कि तमें घटती श्रेणी छो। क्या कि श्रेणी जो है वो बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है, ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको देखो, अब मैं धीरे धीरे आपको सवाल की तरफ लेके चल रहा हूँ कि सवाल करना कैसे है। तो सवाल करने से पहले आपको ये देखना है कि सवाल में जो श्रेणी है, जो आपको सीरीज दी हुई है, वो क्या बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है। सबसे पहला काम तो ये है, स्टेप नंबर 1। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि भाई मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, 3, 6, 12, 24। ये क्या हो रहा है? 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, ये बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम कैसी श्रेणी बोलेंगे? इसको हम बढ़ती श्रेणी यानी बढ़ती हुई श्रेणी कहेंगे। उसके बाद आता है 25, 20, 15, 10। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये घटती श्रेणी है। ये कैसी श्रेणी है? घटती श्रेणी है। हाँ, याद रखना कि कुछ श्रेणी ऐसी भी होती है जो मिक्स होती है, बढ़ती भी है घटती भी है, कोई समझ नहीं आता, तो उनको एक अलग तरीके से करते हैं। ओके, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले बट यही ध्यान देना कि बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, अब देखो, अगर वो बढ़ती श्रेणी है तो जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे 3 कारण हो सकता है। और भी कारण हो सकते हैं बट 3 कारण मेन है, मुख्य है, आपको ये याद रखना है। क्या हो सकता है? या तो उसमें प्लस हो रहा हो, मतलब भाई अगर 2 है, 2 से 6 आ रहा है तो 2 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 से 8 आ रहा है तो 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ रहा है। तो या तो उसमें जुड़ रहा है, सरवाड़ो हो रहा है, सरवाड़ो मतलब जोड़ना, या तो उसमें जुड़ती हुई उसमें संख्या जुड़ रही है, या तो उसका गुणाकार हो रहा है मतलब दुगना हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 का गुणा हो रहा है। तो यानी कि हो सकता है उसके अंदर गुणाकार हो, और हो सकता है उसके अंदर क्या हो? घात हो, कि मतलब 2 का वर्ग होगा, 1 का वर्ग हो गया 2, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, फिर 3 का वर्ग हो गया आपका 9, फिर 4 का हो गया 16। तो ये क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। तो वर्ग से भी क्या पता चल रहा है कि ये बढ़ती श्रेणी है। और हाँ, घन से भी तो आपको यही पता चलेगा कि वो बढ़ती श्रेणी है। बट मैंने आपको 3 मुख्य कारण बताए हैं। अब आपको सोचना है कि यार ऐसा क्या क्या हो सकता है जिससे कोई भी श्रेणी बढ़ते क्रम में जा रही है। ओके, तो ये चीज़ है, ये 3 कारण है मेन। आपको ये याद रखना है कि कोई भी श्रेणी है, सबसे पहले आपको प्लस देखना है। क्या देखना है? सबसे पहले प्लस देखना है, उसके बाद गुणाकार, उसके बाद वर्ग, और ऐसे और भी देखते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई श्रेणी घटती श्रेणी है तो उसके पीछे भी 3 कारण मेन होंगे। कौन कौन से 3 कारण? ये वाले, इसमें भी 3 कारण मुख्य होंगे। हो सकता है कि वो बाद बाकी हो रहा हो, बाद बाकी का मतलब घटाव हो रहा है, कि हो सकता है कि भाई 25 में 20 जो है वो घटने से आ रहा है, 20 में कुछ घटाया तो 15 आ रहा है। तो हो सकता है कि वो श्रेणी अगर घटते श्रेणी में है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ घटाव यानी बाद बाकी किया जा रहा हो। या फिर हो सकता है उसके अंदर भागाकार भी हो। भाग भी होता है ना कि भाई अगर मान लो 25 में किसी संख्या का हमने भाग दिया तो 20 आया, 20 में किसी संख्या का भाग दिया तो 15 आया, 15 में किसी संख्या का भाग दिया तो 10 आया। तो ऐसे भाग करने से भी हमको क्या मिलता है? घटती श्रेणी मिलता है। फिर हो सकता है उसका क्या? मूल हो। मूल मतलब वर्गमूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या है? जैसे अगर आपको 25 का दिया है तो 25 का वर्गमूल होता है कितना? 5। आपको 81 दिया है तो 81 क्या होता है कितना? 9। तो ये जो संख्या है ये भी क्या बताती है? ये जो वर्गमूल वाली संख्या ये भी बताती है कि घटते क्रम में बताती है। ओके, हो सकता है भाई कि इसका वर्गमूल निकालने पे ये आ रहा है, फिर इसका वर्गमूल निकालने पे ये आ रहा है, इसका वर्गमूल निकालने पे ये आ रहा है।
तो वर्गमूल से भी हमको घटती श्रेणी मिलती है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम हर एक चीज़ को और डिटेल में समझेंगे और सवाल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये 3 मेन कारण होते हैं, ये वर्धती श्रेणी मतलब बढ़ती श्रेणी के लिए ये, और घटती श्रेणी के लिए ये है। ओके, और भी है कारण, बट आपको ये 3 मेन समझना है। ओके, ये 3 पहले ही सवाल में करने से पहले ये आपको ध्यान रखना चाहिए। घटती श्रेणी में ये, बढ़ती श्रेणी में। अब इनका भी आंसर देखते हैं। तो इनका अगर हम आंसर देखें तो 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24। तो सबसे पहले देखना है कि ये वर्धती श्रेणी है। ओके, अब वर्धती श्रेणी है तो हो सकता है इसके अंदर कुछ प्लस हुआ हो, फिर इसके अंदर कुछ प्लस हुआ हो। तो मैं अगर देखो 3 में 6, तो 3, 4, 5, 6 प्लस 3 हुआ, वेरी गुड। फिर 6 में 12 कैसे आया, 6 में प्लस 6 हुआ तो 12 आया। 12 में 24 कैसे आया, अब 12 में 24 आने के लिए आप अगर देखोगे ध्यान से तो 12 में पहले तो हम 8 जोड़ेंगे, फिर 8 में हम 4 जोड़ेंगे, तो ये तो यार ज़्यादा ही हो रहा है, हमारी सीरीज़ नहीं बन रही। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे तो वो भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस तो बन नहीं रहा भाई। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब हम देखेंगे गुणाकार, हमने प्लस देख लिया, प्लस नहीं लगा। अब हम देखते हैं गुणाकार लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे गुणाकार चेक करते हैं। गुणाकार अगर हम चेक करें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। समझ में आया? यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है 2 2 का। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अब 24 का आप 2 गुना कर दो, 24 का 2 गुना कर दो तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा 48 होगा। ओके, कैसे आया, 24 दूना 48। ओके, 24 दूना 48 आ गया। तो ये है इसका आंसर। अब आप देखो यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि एक सीरीज बननी चाहिए। ओके, तो ये हो गया वर्धती श्रेणी के लिए। अब घटती श्रेणी में अगर हम देखें तो 25 से 20 कैसे आ रहा है, सबसे पहले देखते हैं भाई बाद बाकी करके, माइनस करके। तो यहाँ पे -5 अगर किया मैं, 25 में 5 माइनस किया 20 है। 20 में अगर मैं 5 माइनस करूँ तो 15 आ रहा है। 15 में अगर मैं 5 माइनस करूँ तो 10 आ रहा है। तो यस, ये हमारा 5 का घटाव हो रहा है, बाद बाकी हो रहा है। तो यानी अगला वाला क्या होगा, अगला वाला होगा 5, क्योंकि उसमें 5 घटा जाएगा, 10 में 5, तो क्या आ जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। ओके, तो ये है, आपको सबसे पहले सवाल करने से पहले देखना है कि बढ़ती श्रेणी है कि घटती श्रेणी है। अगर बढ़ती श्रेणी है तो इनको लगाना है, और अगर घटती श्रेणी है तो इनको याद रखना है। और भी बहुत से हैं, जैसे अभी जो मैंने सबसे बताया था पहले कि भाई बाद बाकी, एक ही संख्या, बेकी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, गहन संख्या, वो भी सब इसमें लगते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे सवालों की प्रैक्टिस और उसके टाइप्स पे जाते हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके इसके टाइप्स को देखते हैं और टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब अब मैं आपको ना जो अतरंगी सवाल आते हैं, कैसे भी उठपटांग सवाल पूछ लेते हैं, उन सबके प्रकार हम बताने वाले, कैसे कैसे प्रकार के सवाल आते हैं। ओके, जैसे सबसे पहला टाइप्स का सवाल क्या है, श्रेणी ना अंदर पूर्ण घन पूर्ण वर्ग के घन नी श्रेणी। मतलब श्रेणी के अंदर आपको क्या दिया होगा, पूर्ण वर्ग दिया होगा या घन दिया होगा। ओके, देखिए सबसे पहले अगर आपको ये सवाल अगर करना है तो आप पहले देखोगे, तो मेरी बात अगर मानोगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई ये बढ़ती श्रेणी है कि घटती श्रेणी। तो सिंपल सी बात है, 7, 8, 12, 21 देखने पे तो लग रहा है कि यार ये तो बढ़ती ही श्रेणी है। तो बढ़ती श्रेणी है तो आप सबसे पहले करने लगोगे जोड़। क्या करोगे, इसके अंदर जोड़ करने लगोगे कि 7 से 8 कैसे होगा, +1 करके। 8 से 12, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें तो 4 जोड़ा गया। ओके, फिर 12 से 21, 12 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, और आपका एक और जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे 1, 4, 9, ये क्या है भाई, मतलब ये तो जोड़ का तो बन ही नहीं रहा। तो आप सोचोगे चलो गुणा का होगा। ठीक है, अब देखो अगला कौन सी श्रेणी है, आपको ऐसे 1, 4, 9 कुछ भी आ रहा है, आपको एक सरखा चाहिए। मैंने क्या बताया था, सेम चाहिए। तो आपको यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर आप देखोगे 7 से 8 गुणा करोगे, कैसे करोगे, अगर आपको गुणा भी दिखना है ना तो 7 एकम 7 नहीं हो रहा है, 8 दूनी 16 नहीं आ रहा है, 12 दूनी 24 कुछ नहीं आ रहा है, गुणा से भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें ऐसे में, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है,
यार 7 से 8, 8 से 12, 12 से 21, इसमें 1 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। आप इन संख्याओं को देखो बहुत ध्यान से। ये श्रेणी ना अंदर श्रेणी है, मतलब श्रेणी के अंदर श्रेणी पूछ रहा है। तो अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखोगे तो 1, 4 और 9, और अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या याद है तो आप इसका आसानी से जवाब दे देंगे। कैसे? देखो 1, 4 और 9, इनको देखने पे क्या लग रहा है? 1 तो भाई 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। तो आप बड़े ध्यान से देखो, 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो अगला कौन सा आएगा? तो अगला आएगा आपका कितना? 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो यानी इसके अंदर 16 जुड़ेगा। किसके अंदर? 21 के अंदर 16 जुड़ेगा। तो 21 में अगर मैं 16 जोड़ दूँ तो 6 और 1 हो गया 5, 7 और 2 और 1 हो गया 3। तो इसका आंसर आएगा 37। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, अवरोधक श्रेणी जो है, अवरोधक श्रेणी क्या है? अब अवरोधक श्रेणी मतलब कि आपको कुछ ना कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे 2-3 आप मतलब आप संख्या दे देंगे जिससे आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। बट अगर आप उनको हटाओगे तो आपको आसानी से उसका जवाब मिल जाएगा। कैसे? देखो ये क्या है? 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 से 5, फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 7। ये क्या है? मजाक चल रहा है क्या? आप देखोगे बोलोगे यार ये तो बढ़ती श्रेणी है, बट ये बीच में घटती श्रेणी, जैसे 5 क्यों दे दिया? तो अगर आप इसको और इसको, इस 5 को अगर हटा दो अगर आप, तो क्या मिलेगा आपको? 3, 4, 5, 6, 7। तो अगला वाला आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। क्या होगा? 8 ही होगा। समझे? तो ये आपको 2 अवरोधक श्रेणी, मतलब 2 संख्या ऐसे दे दी जिससे आपको रुकावट आ जाएंगी। अवरोधक श्रेणी इसी का नाम है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए 2-3 आप संख्या दे देंगे और उसको आप जैसे हटाओगे तो आपको समझ में आएगा अरे इसका आंसर तो ये है। तो ये इसके 2 टाइप्स। अब हम आगे और टाइप्स को देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं अगले टाइप्स को, जिसका नाम क्या है? मिश्रण श्रेणी। अब मिश्रण श्रेणी आपका मतलब कि मिक्स श्रेणी। जब 2 श्रेणी एक साथ मिक्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण श्रेणी। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो 8, 10, 11, 11, 14, 12, 17, 13। अब आप बोलोगे ये तो अवरोधक श्रेणी जैसा दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। अवरोधक श्रेणी में एक ही संख्या सेम होती है। जैसे पहले वाले 5, 5, 5 ही था, ठीक है, मतलब 3 ही संख्या, 3 बार 5 था, तो वो अवरोधक श्रेणी है। अवरोधक श्रेणी आपको देखना है कि उसमें एक ही संख्या 2-3 बार दिया होगा, ठीक है। बट इसमें देखो यहाँ पे 11, 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8, 10, 11, फिर 11 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 17 आया, फिर 13 आया। तो ये कैसा है? इसको आप तुरंत मिश्रण श्रेणी की कैटेगरी में डाल दोगे। और ये संख्या, ये जो श्रेणी होती है, ये कभी भी एक आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती। मतलब आपको इसका आंसर कैसे निकालना है पता है? आपको इसका आंसर एक संख्या छोड़ के दूसरे संख्या के साथ संबंध में देखना है। ऐसी जब भी श्रेणी है तो इसका संबंध आजू बाजू वाले में नहीं, एक संख्या छोड़ के एक संख्या पे देखना है। अब 10 का 11 से नहीं देखना है, इस 11 से देखना है। फिर इसका 11 से नहीं देखना है, 14 से देखना है। फिर इसका 17 से देखना है। ओके, और ये संबंध आपका इससे मिलेगा, फिर इसका संबंध आपको इससे मिलेगा। तो नीचे वाले में अगर हम देखें, इसका संबंध इससे नहीं, इससे है। फिर इसका जो अगला संबंध होगा वो इसको छोड़ के इस वाले संख्या से होगा, और इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन इससे होगा। मतलब आंसर हमको ऊपर वाली श्रेणी देगी। ओके, यहाँ पे देखो 8 का 10 से नहीं देखना है, 11 से देखना है। 11 का 11 से नहीं, 14 से देखना है। 14 का 12 से नहीं, 17 से देखना है। 17 का 13 से नहीं, आगे आने वाली जो संख्या उससे देखना है। ओके, तो ये क्या है? मिश्रण श्रेणी। आपको ऊपर का भी देखना है, नीचे का भी देखना है, और उस हिसाब से आपको आंसर देना है। देखो अगर मैं देखूँ 8 का 11 में, अगर 8 से मैं 11 देखूँ, 11 से 14 देखो, 14 से 17 देखो, तो ये तो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही मतलब जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जोड़ देखता हूँ। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 8 में 3 जुड़ा, 8, 9, 10, 11। फिर 11 में कितना जुड़ा? 11, 12, 13, 14। कितना आपका 4 जुड़ा। 8 देखो, 8 से में 9, 10, 11, 9, 10, 11, फिर 11 बाद 12, 13, 14, इसमें भी 3 जुड़ा। फिर
इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब 14 17 देखें तो 14 15 16 17, इसमें भी क्या जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है। तो आपको बहुत क्लियर हो रहा है दिमाग से कि अच्छा 3 3 का जुड़ रहा है। बट आपको नीचे वाला भी देखना पड़ेगा। नीचे वाला देखते हैं तो 10 से 11 प्लस 1, 11 से 12 प्लस 1, 12 से 13 प्लस 1। ओके, नीचे 1 का आ रहा है संबंध, और ऊपर 8 से 11, 11 से 14, 3 3 का आ रहा है। तो अगला वाला जो संख्या होगा ये, वो कैसे निकलेगा आप मुझे बताइए। सिंपल सी बात है कि 8 से 11 3 जुड़ा, 11 में 14 3 जुड़ा, फिर 14 से 17 3 जुड़ा, तो 17 से आगे आने वाली संख्या में भी क्या जुड़ेगा? 3। तो 17 के बाद 18 19 20, आपका आगे आने वाली संख्या क्या है? 20। ओके, तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऑलराइट, ये आपका क्या है? आंसर है। तो ये हो गया मिश्रण श्रेणी। मिश्रण श्रेणी में आपको क्या ध्यान देना है कि आजू बाजू वाले से कोई संबंध नहीं देखना, एक संख्या छोड़ के देखना है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर ये देखो, ये क्या है? फिबोनाची श्रेणी। ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। इसमें आपको क्या देखना है? ये फिबोनाची सीरीज में आपको जो संख्या दी होगी वो आगे अपने 2 संख्याओं के साथ जुड़ के आपको मिलेंगी। मतलब ये जो 1 है वो आगे आने वाली 2 संख्या, देखो फिबोनाची सीरीज में आपको 1 और 0 और 1 ये आपको हमेशा फिक्स देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? फिक्स देखने को मिलेगा। अगर नहीं दिखता है तो उसको उसके आगे वाले 2 संख्याओं से जुड़ के वो आता है। मतलब क्या? जैसे देखो, 1 कैसे आया होगा? मतलब अगर मैं 0 और 1 को जोड़ूं, 0 प्लस 1 को जोड़ूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। अब 2 कैसे आया होगा? 2 आया होगा, इस 1 को प्लस इस 1 को जोड़ने से 2 आ गया। अब 3 कैसे आएगा? 3 अपने आगे आने वाली 2 संख्याओं के साथ जुड़ के आएगा। 5 कैसे आएगा? 5 अपने आगे आने वाली 2 संख्याओं से जुड़ के आएगा। 8 कैसे आएगा? 8 अपने आगे 2 संख्याओं से जुड़ के आएगा, और जो आगे आने वाली संख्या वो अपने आगे 2 संख्याओं से जुड़ के आएगी। यही है फिबोनाची श्रेणी। इसमें आगे वाली 2 संख्याओं के साथ जुड़ के वो संख्या आती है। तो 1 कैसे आया होगा? 0 और 1 को जोड़ के, 0 और 1 को जोड़ा तो 1 आया। ये डिफॉल्ट रहता है, ये सेम रहता है सब में। ओके, नहीं रहे तो उसके आगे वाले 2 संख्या होते हैं, जोड़ के आप निकाल देना। ओके, मान लो जैसे 3 से डायरेक्ट स्टार्ट है तो 3 के आगे क्या आता है? 2 और 1 आता है, उसको जोड़ के आप लिख दोगे। ओके, तो देखो 0 और 1 1 आया, 1 और 1 2 आया, 2 और 1 और 2 1 प्लस 2 आपका होता है क्या? 3। ओके, 5 कैसे आएगा? 2 प्लस 3 5 आ गया। 8 कैसे आएगा? 3 प्लस 5। अपने देखो 8 कैसे आएगा? आगे आने वाली 2 संख्याओं से जुड़ के आएंगे, तो 5 और 3 8 आएगा। ओके, ये हो गया आपका क्या? 8। अब मुझे बताइए आगे आने वाली संख्या क्या होगी? आगे आने वाली संख्या 8 और 5 को जोड़ने से ही आएगी। तो 8 और 5 को जोड़े तो 8 5 13, तो इसका आंसर क्या होगा? 13। ओके, ये है इसका आंसर। ओके, तो ये क्या है? फिबोनाची श्रेणी। ये अपने आगे आने वाली संख्याओं के साथ जुड़ के आगे आने वाली 2 संख्या के साथ जुड़ के आंसर इसका आता है। ओके, अब हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ठीक है, देखिए इसके बहुत से क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बट मैं आपको 10-10 क्वेश्चंस एक एक वीडियो में करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके और भी वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिस है उसकी बहुत, मतलब ये NMMS में ज़्यादा मार्क्स का आएगा, इसलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए अभी हम 10 क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 4 8 और 16। ठीक है, आपको इसमें देखना है कि भाई ये चढ़ते क्रम है कि उतरते क्रम, जैसा कि मैंने बताया था। तो देखने पे तो ये लग रहा है चढ़ते क्रम, तो चढ़ते क्रम तो हो सकता है इसके अंदर प्लस हो। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर गुणा हो सकता है इसके अंदर वर्ग हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं गुणा करके देखते हैं, क्योंकि सिंपल सा ही लग रहा है सामने से कि 2 गुणा ही हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ऑब्वियस सी बात है अगला वाला जो संख्या होगा वो क्या होगा? 2 से गुणा कर देंगे तो 16 दूना
32। ओके, इजी क्वेश्चन था। पहले मैं इजी क्वेश्चन लूँगा, धीरे धीरे इसके लेवल और भी बढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 4, 20, 100, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 2500 है। ठीक है, तो अगर हम देखिए इसको, तो 4, अगर हम देखिए ये भी चढ़ते क्रम है, तो 4 पंचे 20, ओके, और उसके बाद 20 पंचे 100, इजी। और फिर 100, ऑब्वियस बात है, जब 2 बार सीरीज 5-5 की बनी है तो हो सकता है वो भी हो। तो 100 का अगर हम 5 से गुणा करें, तो अगर हम 100 का 5 से गुणा करें तो 5 एकम 5 और 2 जीरो लग जाएगा, यानी कितना होगा? 500। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 500। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, बट हमें एक बार और चेक करना है आगे वाले संख्या से भी। तो 25 का हमको 500 का हमको फिर 5 से गुणा करना है। तो अगर हम इसका भी फिर 5 से गुणा करें तो 5 बचे 25 हो जाता है, और 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमारा आंसर डी है, राइट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 80, 12, 40, 36, क्वेश्चन मार्क, फिर 108। ओके, देखते हैं। देखिए अगर हम अगर 4 का 80 से देखिए, यहाँ पे 4, 80, 12, देखिए यहाँ से चढ़ते क्रम पे हुआ, फिर घट गया, फिर यहाँ से बढ़ रहा है, घट रहा है। तो जब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बढ़े घटे तो आपको क्या करना है? आजू बाजू वाले से कोई संबंध नहीं देखना है, इसका और इसका संबंध नहीं देखना है। किसका संबंध देखना है? उसके एक आगे से देखना है, मतलब इसका संबंध हमें इसके साथ देखना है। तो 4 तिहाई 12, ऑब्वियस सी बात है, गुणा दिख रहा है, सिंपल सी बात है। 12 तिहाई 36, ओके, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ओके। और फिर 36 का इससे, इसके बाजू वाले से नहीं, उसके आगे वाले से, इसमें भी 3 का गुणा करते तो देखते हैं अपना राइट आता है कि नहीं आंसर। तो 36 का अगर अपने 3 से गुणा करें, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, 1, 10, ओके, तो यानी 108 आ रहा है। बट अभी तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा? अब हमें इसका और इससे संबंध देखना है, फिर इसका, फिर इस वाले से संबंध देखेंगे कि क्या इसका रिलेशन है एक दूसरे से। तो अगर हम 80 का 40 में देखें तो ऑब्वियस सी बात है, 80 का यहाँ पे 2 हुआ है, 80 का अगर आधा करते तो कितना आता है? 40। फिर 40 का आधा करें तो कितना होता है? 20। 20 का आधा करें तो कितना होगा? 10, ऑब्वियस सी बात है। तो 80 का आधा हुआ तो 40, फिर 40 का आधा होगा 20, तो 80 का आधा किया 40, 40 का आधा होगा क्या? 20, यानी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 6, 12, 24, क्वेश्चन मार्क, और 96। तो 6 का 6 दूनी 12 करके देखते हैं, चढ़ते क्रम है तो। फिर 12 दूना 24, ओके, फिर 24 दूना, देखो जब दो का हमारा सीरीज बन रहा है, श्रेणी बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगला वाला भी 2 से जुड़ा होगा। तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ओके। और फिर 48 का गुणा 2 से करके देख लेते हैं। 48 का गुणा 2 से, तो 8 दूनी 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4, 2 चौके 8 और 1 9, ओके, यानी हमारा आंसर सी राइट है। 30, 120, 180, क्वेश्चन मार्क, फिर 300, ओके। अब अगर हम इसमें देखें तो 30 का गुणा कितनी बार करें जो 120 आ जाए? 30 का हम अगर 4 बार करें, तो 30 का अगर हम 4 बार करें तो 3 चौक 12 और एक भी जीरो लगा दिया, 120 हो गया, ओके। फिर हम देखते हैं कि 120 का 180 से क्या संबंध है? तो 12 दूनी 24, 12 36, नहीं, कोई नहीं आंसर आ रहा, ओके। 12 का अगर हम करें तो गुणा कितने से भी, तो ऐसे तो नहीं आ रहा है, फिर क्या करें? चलो फिर हम फर्स्ट वाले संख्या से ही देखते। तो 3 चौक 12, 12 दूना 24, ओके, 3 चौक 12, फिर 3 छंग 18, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 का गुणा करने पे, देखिए 30 का गुणा हुआ 4 बार तो 120 आया। अब 30 का गुणा कितनी बार हुआ? 6 बार, तो 3 छंग 18, 180 आया। अब 30 का ही गुणा करते हैं कितनी बार? यहाँ पे 4, 6, यानी 5 एक संख्या का गैप है, तो 4 का गुणा हुआ, फिर 6 का गुणा हुआ, फिर यहाँ पे हम 8 का गुणा करके देखते हैं। तो 3 अट्ठे 24, यानी कितना होगा? 3 अट्ठे 24, फिर जीरो लगा देंगे एक्स्ट्रा, तो 240 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अपना आंसर क्या होगा? 240। बट कंफर्म करने के लिए हम एक बार इससे भी कर लेते हैं,
तो यहाँ पे 4 का गुणा हुआ, 6 का गुणा हुआ, 8 का गुणा हुआ, तो यहाँ पे 10 का होगा क्योंकि एक एक का गैप है। तो 3×30, ओके, यानी हमारा आंसर 240 राइट है। तो देखिए इसमें कितने गुणे का सीरीज बन रहा है और एक ही संख्या से गुणा हो रहा था सब। तो आपको देखो क्या ध्यान में रखना है, आपको ये जो मैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको भी यही तरीका ध्यान रखना है कि मुझे क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। ओके, अभी तो ये मैं सिंपली गुणा वाला बता रहा हूँ, इसमें और भी आगे मैं सीरीज का वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो 2 का 4, 2 दूनी 4, फिर 4 का 4, 4 दूनी 4 तिहाई 12। देखो 2 का 2 बार गुणा हुआ, 2 दूनी 4, फिर 4 का 3 बार गुणा हुआ, 4 तिहाई 12, फिर 12 का 12 चौक 48। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीरीज क्या बन रही है, 2 का 3 का 4 का, तो अगला वाला क्या होगा, वेरी गुड, कितने का, 5 का होगा। ओके, तो 48 का 5 बार गुणा करके देखें तो 48 का अगर हम 5 बार गुणा करें तो 8×5 40, 0, 5 चौक 20, 4 24, 240 आंसर आया। ओके, देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले 2 का 2 से 2 का 2 बार गुणा किया, 2 दूनी 4 आया, फिर 4 का 3 बार गुणा किया तो 4 तिहाई 12 आया, फिर 12 का 4 बार, देखो इसमें 2 का 3 का 4 का ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो अगला वाला क्या होगा, 5 का। ऐसे आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 का अगर हम देखें, 5 5 तिहाई 15, ओके, फिर 15 दूना 30, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 5 तिहाई 15, फिर 5 पचे 25, ओके, और 5 तिहाई 15 हो गया, यहाँ पे 5 पचे 25 हो गया। तो इसी का 5 का अगर हम आगे करें तो यहाँ पे 3 हुआ, 5 हुआ, तो ये क्या है, 3 5, तो अगला वाला आई थिंक 7 होगा, चेक करते हैं, 5 का गुणा 7 से करके देखते हैं, 5 7 35। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, सी, हमारा आंसर 35 आया। कैसे, देखिए 5 का 3 बार गुणा किया तो 5 तिहाई 15 आया, फिर 15 का फिर 5 में हमने 5 का गुणा किया, 5 पचे 25 आया। ओके, फिर 5 का 7 से ही क्यों गुणा किया हमने, क्योंकि 3 जो है ये क्या है, विषम संख्या है। फिर 4 आ रहा था, 4 यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे 5 आया, ये भी एक विषम संख्या है। फिर 6 एक सम संख्या है, इसलिए उसको छोड़ा, हमने अगला 7 लिया जो है कि एक विषम संख्या है। ठीक है, सम और विषम संख्या क्या होता है, यही जो मैंने आपको बताया था, एक ही संख्या और बे की संख्या, यही जो होता है, एक ही संख्या बे की संख्या, मतलब एक ही संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आता और बे की संख्या जो 2 के पहाड़े में आता है। तो अगर मैं एक ही संख्या बोलूँ तो ये सब एक ही संख्या है, 3 5 7 ये एक ही संख्या है। ओके, तो ये वही है। आगे हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 6 12 24 48। ओके, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ओके, हमारा ये सीरीज क्या हो रहा है, 2 का इसमें गुणा हो रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो 48 का अगर हम 2 बार गुणा कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लगाए 4 2 चौके 8 और 1 9, कितना है, 96। ओके, अगला क्वेश्चन 64 32 16 क्वेश्चन मार्क फिर 4 है। अब देखो इसमें क्या है, ये घटते क्रम में, तो घटते क्रम में मैंने आपको बताया था ना, या तो हो सकता है घटाव होगा, या तो होगा भाग होगा, या फिर वर्गमूल हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं घटाने की कोशिश करूँ तो बहुत लंबा लंबा जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे ना भाग करके देखता हूँ, तो 64 का अगर मैं आधा करूँ तो कितना आएगा, 32 आएगा। ओके, 32 दूना 64 ही होता है। फिर उसके बाद 32 का मैं आधा करूँ तो कितना होगा, 16 दूना 32 मतलब 16 होगा। ओके, ये सिंपली भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर 16 का अगर मैं आधा करूँ तो कितना होगा, 8 होगा। फिर 8 का अगर मैं आधा करूँ तो कितना होगा, 4 होगा। तो ये देख लीजिए
64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, ओके, और फिर 8 का आधा कर दे तो 4 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? सी, 8। अगला 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं मतलब आपको इसी पे ही और भी वीडियो मैं बना के दूंगा 10-10 क्वेश्चन का। ओके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मतलब चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? 5 का, अगर मैं देखूँ 5 का 25, 25 का 125, 125 का 625। ओके, 5 का अगर अपनी गुणा कर दें, ठीक है, 5 का, देखिए इसमें 5 का अगर हम गुणा करें, 5 का अगर हम 5 का गुणा अगर हम 5 बार करें, ठीक है, तो 5 बचे 25 आया। फिर 25 का अगर हम गुणा कर दे कितने बार? 5 बार, तो कितना? 125 आएगा। फिर 125 में अगर हम 5 का गुणा कर दे तो 625 आएगा। और फिर 625 में 5 का गुणा कर दे, 5 बचे 25, फिर 5 दूनी 10, 2 12, तो हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31। कितना है? 3125। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3125। ओके, ये कैसे आया? 5-5 का गुणा करने पे आया। तो आई होप आपको ये पूरे 1 से लेके 10 क्वेश्चन आ गए होंगे। ओके, और भी हम इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।